इन डेटा से आप मेरे को मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये डेटा एक मजबूती देती है कि जो भी हालत वर्ल्ड में है, जी इंडिया का एक अलग तरीके से एक मजबूती बन रहा है। सुनील और एक सर, ये नीचे गया, वो नीचे गया, ये हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है। हमको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहिए कि खास करके एक हाँ, अच्छी विकेट पे चल रही इकोनॉमी में हमें पॉजिटिव ढूंढ के आगे जाना चाहिए ना। आप अरे क्यों ये सब, सुनील मैं सर, देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति जाके उसमें नेगेटिविटी, वॉलेटिलिटी, ये ईयर ऑन ईयर सुनील सीक्वेंस सर, सुनील नेगेटिव सर, है, ईयर ऑन ईयर नेगेटिव है, ये क्यों नेगेटिव ढूंढते जा रहे हैं? सर अरे सुनील पॉजिटिव सर, का माहौल है ना, जोश में रही है। सुनील सर, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं अभी अपने अप्रेजल का इंतजार भी कर रहा हूँ, और जोशी जी ने मुझे इतना जोश दिला दिया है कि एवरेज 10% अगर अर्बन में है तो सोचिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं दुखित तब हो जाता हूँ जब मैं दिल्ली की टिकट बुक करता हूँ। एयरलाइन वाला मुझसे ना बहुत पैसे वसूलता है, इसलिए वो कभी कभी जो है लगता है कि अप्रेजल और बहुत वो ज्यादा होना इन्फ्लेशन चाहिए। की बात ना, एक बार मैं भी वही कहूंगा, सी आप हाँ ये मत भूलिए कि इंडिया एक सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी है। हाँ अब डिमांड के कारण अब इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ओवरऑल हमारे सीपीआई बास्केट में हाँ, सप्लाई साइड फैक्टर्स जैसे फूड और ऑयल ही 65-70% अकाउंट करते हैं। इसलिए आपको ग्राउंड लेवल में एयरलाइन टिकट बढ़ रहे हैं, होटल के रेट बढ़ रहे हैं, बट इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन कंप्यूटेशन सप्लाई साइड से होता है, जहां पे एक अच्छी मानसून और ऑयल प्राइसेस जो 125 से अभी 75 के तक गिरे हैं, उसका इंपैक्ट दिख रहा है इन्फ्लेशन तो के डेटा सर के ऊपर। यही तो मैं तो भी कह रहा सप्लाई हूँ साइड के कारण इन्फ्लेशन सॉफ्ट नंबर्स कि है, डिमांड की जो कमी के कारण नहीं है। सर जो सीपीआई का नंबर है ना, वो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि खाली टमाटर सस्ते होने से मेरा जिंदगी नहीं चलेगी, मुझे और भी बहुत सारी चीजें सस्ती चाहिए, केवल सब्जी थोड़ी खाते रहेंगे हम। सुमो सर, एक सवाल आपसे, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। एक अभी जिक्र किया लोगों ने कि इलेक्शन ईयर है, तो पिछले साल तो फिस्कल डेफिसिट बड़ा अच्छा से मैनेज कर लिया, अभी तक वो ऑनलाइन चल, लेकिन अब जो जिस तरह से राजनीतिक माहौल बना है फ्रीबीज वाला, वो एक चिंता की बात होगी, सरदर्द होगा। क्या लगता है आपको थोड़ा सा ये साल, जैसे वो सुनील सर की बात बहुत अच्छी है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, वो खर्च करेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपना बजट भी बिगाड़ेंगे, ऐसा होगा? आपको लग रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं रिप्लाई दूं उसको? नहीं, ये वाला, ये सुब्मो जी से मैं दोबारा सेगमेंट में आऊंगा तब आपसे, सुब्मो जी से। हाँ सुब्मो सर, सर और अनम्यूट नीरज करिए। भाई, हाँ हाँ नीरज, मैं जस्ट होप करूंगा कि ऐसा चीज सच में ना हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरनाक रॉन्ग डिसीजन होगा, और एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, रिवर्सल ऑफ ग्रोथ मेट्रिक्स होगा, कि अगर कैपेक्स को कम करके अगर सेंट्रल या किसी भी स्टेट्स में अगर फ्रीबीज की तरफ झुक जाए, कंजम्पशन इससे बहुत कम ही बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव सिग्नल्स यानी कि कंजम्पशन, यानी कि हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स की पिकअप की बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे ग्रोथ बढ़ रहा है, जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं एफपीआईज आ रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट, वो सारे चीजों को लाइट बुझा देने वाली बात होगी। इसलिए मैं बिल्कुल ही, मतलब ये वाला चीज एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत होगा, अगर किसी भी लेवल पे कैपेक्स को कम करके कंजम्पशन को बढ़ाने जैसे शॉर्ट टर्म चीज अगर हुआ तो। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, क्योंकि मैं राजनीतिक दिग्दर्शक नहीं हूं, लेकिन अगर हुआ इलेक्शन के चलते कि भाई इसमें खर्च करना है, कैपेक्स बाद में सोचेंगे, तो वो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत होगा। इसलिए मैं नहीं कहूँ, इसलिए ये वाला चीज तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। और खासकर अगर जितना आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह में जो रिफॉर्म्स वगैरह की वजह से जो बढ़ने का टेंडेंसी हुआ है, वो सब इसीलिए आ रहा है कि कैपेक्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कहीं से भी कोई भी इंडस्ट्री ऐसा कोई मेजर एम्प्लॉयमेंट स्पार्क नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, उस रास्ते पे हमें फिर से वापस जाने का कोई भी जरूरत है। जी चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक से लौट के आके एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, दरअसल वो इसी से जुड़ा हुआ है कि फ्रीबीज क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि जॉब ग्रोथ नहीं है, नौकरियां नहीं हो रही। सर ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। क्यों नहीं हो रही? मैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप लोग इंडस्ट्री के लोग, आपसे समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।